हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर एक बार आपके साथ उषा गोयल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अशोक और उसका धर्म। अशोक के बारे में जैसा कि आप जानते हो, प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को सबसे महान शासक माना जाता है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के महान शासकों में अशोक की गिनती की जाती है। और अशोक की गिनती उसकी अपनी विजयों के कारण नहीं, उसकी शासन व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि जो उन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, जो उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, उनके कारण उनको आज दुनिया के महान शासकों में से एक माना जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और अशोक ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही युद्ध किया था और वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। और ये युद्ध उन्होंने 269 BC में किया था। इस युद्ध के बाद उन्होंने सदा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था और धर्म का रास्ता अपनाया था। और जब इस युद्ध में उन्होंने इस रक्तपात को देखा, निहत्थे लोगों की मृत शरीर को देखा, तो उन्होंने इस बात पर चिंतन किया कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए क्या मानवता का खून बहाना उचित है। और आखिर में वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि नहीं, अगर जीतना है तो लोगों के दिलों को जीता जाए, ना कि भूमि के एक टुकड़े को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए। अशोक के जन्म के बारे में भी इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग राय दी हैं। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC में हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपना जो युद्ध किया कलिंग का युद्ध, वो उसके पीछे भी कई कारण थे। एक तो ये मगध साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहते थे। दूसरा, इनका ये मत था कि दक्षिण भारत में हाथी बहुत अधिक मात्रा में और ख़ास तौर पर केरला में बहुत अधिक मात्रा में हाथी, उत्तम किस्म के हाथी मिलते थे, ये प्राप्त करना चाहता थे। तीसरा, ये अपने व्यापार को दक्षिण में बढ़ाना चाहते थे। और चौथा, इनका ये मत था कि जो समुद्री लुटेरे थे, जो कि भारत का पूर्व के साथ पूर्व पश्चिम का जो व्यापार था उनको लूट लेते थे, उसके कारण भी ये उन लुटेरों से अपनी उस सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। अब जो मेरा आज का जो विषय है, टॉपिक, वो है अशोक का धम्म। देखिए, धम्म और धर्म ये एक ही चीज़ है। धम्म पाली भाषा में धर्म को कहा जाता है, इसलिए इसको हम अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक का अपना जो निजी धर्म था वो बौद्ध धर्म था, यानी कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। लेकिन इन्होंने जो प्रजा में जिस धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी, जो अच्छी विचारधाराएं थी, उनको लिया और उन बातों को इन्होंने प्रजा में फैलाने का या प्रजा में प्रचारित करने का प्रयास किया था। तो इसके लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, अनेक प्रयास किए। और सबसे पहला, मैं अगर प्रयास की बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो निजी जो जीवन था उसका एक उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उन्होंने खुद उन बातों को अपनाया और फिर प्रजा में उन बातों को प्रजा को मानने के लिए बताया। देखिए, ये एक सिंपल सी बात है। जब अगर हम किसी आदमी, किसी बच्चे को या किसी को भी कुछ कार्य करने की सलाह देते हैं तो सबसे पहले हम अपना उदाहरण उनके सामने पेश करेंगे, तभी वो हमसे प्रभावित होंगे। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको पढ़ना चाहिए या ये करना चाहिए, जब तक हम अपना उदाहरण ये नहीं बताएंगे कि हम किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे, हमने कितने प्रयास किए, तो आप उससे प्रेरित नहीं होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने अपने
धर्म का प्रचार करने के लिए अपना जो निजी जीवन था, जो निजी व्यक्तित्व था, पहले उसमें अनेक सुधार किए थे और उसके बाद इन्होंने प्रजा में उन चीज़ों को फैलाने की कोशिश की थी। तो इसके लिए, और मैं यहाँ एक बात और आपको अलग तरह से समझाना चाहूँगी। जो अशोक की जो महानता है, जैसे कि मैंने बताया, वो उनकी मानवता के लिए जो सेवा थी वो उनकी महानता का कारण बनी। देखिए, हम अपने आम जीवन में भी एक बात बार बार कहते हैं कि फलाना आदमी बड़ा भला है, फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा काम करता है। हम एग्जाम्पल अपने निजी जीवन में भी देते हैं, क्योंकि अशोक एक राजा थे, उन्होंने इस तरह का प्रयास किया, इसलिए आज उनको सब याद करते हैं, महान मानते हैं। इसी प्रकार जब वो आदमी पर लोगों की भलाई के लिए, कोई भी आम आदमी जिसको हम अच्छा कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं? जो सबके लिए काम आए, जब सबके दुख दर्द में काम आए, सबकी चिंता करे, सबकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करे, उसको हम आम भाषा में कहेंगे फलाना आदमी बड़ा अच्छा है, फलाना आदमी बड़ा जेंटल है, बड़ा लोगों की भलाई के लिए काम करता रहता है। तो चूँकि अशोक राजा थे तो उनको, उन कार्यों के लिए आज हम उनको याद करते हैं, उनको महान माना जाता है। तो इन्होंने जो इन पर ये धर्म को अपनाने का या धर्म का प्रचार करने का जो प्रभाव पड़ा, इसके पीछे भी कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो इनका जो लालन पालन हुआ, जैसा कि मैंने आपको अपना पहले चैप्टर में ही बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और पूर्ण रूप से उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो जो इनके वंश की जो परंपरा थी वो भी उन पर इसका प्रभाव था, यानी कि जो एक तरह से मैं कहूँ, जो जिस तरह से इनका लालन पालन हुआ था, तो इनकी सोच उस प्रकार की थी। दूसरा, उस समय ये भी ज़रूरी था कि भाई समाज में अगर एकता लानी है, एकता स्थापित करनी है, तो हम सहनशीलता की नीति अपनाएं, लोगों को, सभी को समान समझें, सभी के लिए कुछ कार्य करें। इसके अतिरिक्त राजनीतिक एकता भी तभी स्थापित हो सकती है जब समाज में या लोगों में आपसी प्रेम भाव हो। तो इन सब कारणों से, और दूसरा कि जो मैंने अभी बताया, कलिंग का युद्ध, जो रक्तपात इन्होंने देखा और उस खून खराबे से जो इनका दिल विचलित हुआ, तो इन्होंने ये महसूस किया कि ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए ज़रूरी नहीं है कि खून बहाया जाए, क्यों ना हम मानवता की सेवा के द्वारा अपने आप को लोगों में अपना प्रभाव बढ़ाएं। तो इन सब कारणों से इन्होंने इस धर्म को प्रचार किया। और जैसा कि मैंने बताया, धर्म या धम, ये धम पाली भाषा में धर्म को कहा जाता है, इसलिए इसे अशोक का धम कहा जाता है। तो अशोक के धम के जो मुख्य सिद्धांत थे वो बड़े सिंपल से थे। जैसे सिंपल बातें मैंने पहले भी आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हमारे गुरुजी हैं या हमारे माता पिता हैं या जो उम्र में हमसे बड़े हैं, उनकी हमें हर तरह से इज्जत करनी चाहिए। एक सिद्धांत उनका ये था। दूसरा, उन्होंने कहा छोटों से हमें प्रेम करना चाहिए, यानी कि वो कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई नौकर है या कोई हमारे यहाँ काम करने वाला है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे उसी तरह प्रेम करें जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, यानी कि छोटों से भी हमें उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम उनसे अपनी इज्जत चाहते हैं, तो उसी प्रकार का प्यार उनको हमें देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो अच्छे गुण, सद्गुण, यानी कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो सारे अच्छे होने चाहिए। अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया कि भाई हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को भी किसी प्रकार की कष्ट नहीं देना चाहिए, यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दान, यानी कि वो कहते हैं जो चीज़ हमारे पास है, वो ये नहीं कि धन का ही हम दान कर सकते हैं, शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। जो गुण हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास है, उसका हमें दान करना चाहिए। और देखिए, यहाँ दान के विषय में एक बात उन्होंने अलग से कही कि अगर हमसे जो उम्र में छोटे हैं और उनके पास कोई अच्छी चीज़ है, तो उससे हमें ले लेनी चाहिए, यानी कि दान के रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए। यानी मान लीजिए आप स्टूडेंट्स
को कोई अच्छी बात पता है और आप हमें बताना चाहते हैं तो उसे हमें सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए, दान के रूप में उसको अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो वो कहते हैं पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि हर प्रकार से हमें काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं सच्चे रीति रिवाज का पालन करना चाहिए, यानी कि जो सही बातें हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं उन रीति रिवाजों को हमें मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त धार्मिक सहनशीलता पर उन्होंने जोर दिया, यानी कि धार्मिक सहनशीलता, अगर मैं किसी एक धर्म को मानती हूँ और आप दूसरे धर्म को मानते हो तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के धर्म का उसी रूप से सम्मान करें, ताकि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ताकि हमारे बीच में कोई धर्म को लेकर, किसी बात को लेकर द्वेष भावना पैदा ना हो। ये धार्मिक सहनशीलता है। और आज के युग में धार्मिक सहनशीलता, जैसा आप देखते हैं छोटी छोटी बातों पे धर्म को लेकर इतना बड़ा बवंडर मच जाता है, समाज में चारों तरफ एक इस बात को लेकर अफवाहें फैला दी जाती हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। तो धार्मिक सहनशीलता पर भी इन्होंने जोर दिया था, यानी कि हमें प्रत्येक धर्म के प्रति सहनशील होना चाहिए, यानी कि भाई मेरा ही धर्म अच्छा है और आपका धर्म बुरा है। ऐसा इन्होंने कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने जो इन बातों पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त कर्म सिद्धांत, यानी कि वो कहते हैं जैसे जिस तरह के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें उसका फल मिलता है। यानी कि देखो, मैं यहाँ कर्म सिद्धांत के बारे में आपको एक सिंपल सी बात और कहूँगी। आज हमारे जो बड़े थे वो ही कहते थे कि भाई हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है? आपका काम पढ़ना है, यानी कि पढ़ना आपका कर्म है। अगर आप अच्छे से अपना कर्म करते हैं, यानी कि अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसका फल आपको इसी जन्म में नहीं उसी साल मिल जाएगा। और कई बार ये होता है कि मान लीजिए आपने मेहनत बहुत अच्छी की है, आपको उसके अनुसार फल नहीं मिलता, आप बड़े निराश से हो जाते होगे, यार मैं तो इतना पढ़ा था और मुझे इतने मार्क्स नहीं आए, फलाने ने तो नकल मार के वो किया है, पेपर दिया और उसके इतने नंबर आ गए। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ये सोचिए कि मेरे ही अपने कर्मों में कहीं कोई कमी रही होगी, और आप अगर इस विचारधारा को लेकर अपने कर्मों को दोबारा से अच्छे से, यानी कि दोबारा से ढंग से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप अवश्य अपने जीवन में उसका फल प्राप्त करते हैं। यानी कि जो बच्चा नकल मार के पास होता है वो पास ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। अगर आप अपनी मेहनत से पास होते हैं, अपनी मेहनत से कुछ करते हैं, तो आप अवश्य ही, चाहे थोड़ा टाइम आपको लग जाए, उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। तो कर्म सिद्धांत, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो ये उनका धर्म जो था, ये छोटी छोटी बातें जैसा कि आम जीवन में हमें सबको पता है, लेकिन क्योंकि मैं बार बार अभी बताया मैंने आपको, वो राजा थे और राजा होने के नाते उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए ये सब बातें महसूस की, इन सब बातों को फैलाने का प्रयत्न किया। इस कारण, यानी कि जो मानवता के लिए उन्होंने सोचा, मानवता के लिए जो कार्य किया, इस कारण उनको आज दुनिया में महान राजाओं में से एक माना जाता है। यानी कि विजय करना, किसी देश पर राज्य करना, किसी देश पर अधिकार करना, ये महानता नहीं है। कुछ समय के बाद हम उन विजयों को भूल जाते हैं। नेपोलियन का उदाहरण मैं यहाँ दूंगी। उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी, पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनको महान नहीं माना जाता। अशोक को जो महान माना जाता है, सिर्फ ये कारण था जो उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। अब उन्होंने ये बातें तो कह दी, अब उन बातों का किस प्रकार से लोग उनको अनुसरण करें, किस प्रकार से माने, ये भी एक बहुत बड़ा, देखिए कह देना एक अलग चीज़ है, लेकिन करवाना वो अलग चीज़ है। तो इसके लिए भी उन्होंने अलग तरह से प्रयास किए। सबसे पहला तो जैसा मैंने अभी बताया, उन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण लोगों के सामने
दिया। यानी कि जैसे वो शिकार खेलते थे या लोगों को शिकार खेलना उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि मांस खाना बंद कर दिया। अहिंसा पर उन्होंने इस बात का जोर दिया कि इस तरह से हम पशुओं को मारने से बचा सकते हैं। इस प्रकार युद्ध की नीति उन्होंने त्याग दी। हमेशा हमेशा के लिए युद्ध के स्थान पर उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया। राजा थे, चाहते तो किसी और दूसरे राज्य पर भी या देश पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जो अधिकारी थे या जो उनके कर्मचारी थे उनके साथ बड़ा सद्भावना का व्यवहार उनका होता था। यानी कि इन सब बातों का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ा, यानी कि प्रजा उनसे प्रभावित हुई और उनके धर्म की बातों का अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त धर्म यात्राएं, यानी कि समय समय पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, धर्म का प्रचार करते थे और अनेक सभाएं यात्राएं उन्होंने की, और जिससे जहाँ पर वो जाते थे लोग उनसे प्रभावित होते थे और उनकी धर्म की बातों को सुनते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म महामात्रों ये की नियुक्ति की, यानी कि एक तरह से एक अधिकारी थे ये जो धर्म महामात्र थे, अधिकारी थे ये, यानी कि ये समय समय पर जाते थे, लोगों को जो धर्म के सिद्धांत थे उनके बारे में बताते थे और इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग अधिक से अधिक धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको समझें और उनका पालन करें। इसके अतिरिक्त जो सबसे जो अहम जो कार्य उन्होंने किया इस धर्म का प्रचार करने के लिए वो था शिलालेखों के द्वारा प्रचार। उन्होंने स्थान स्थान पर अपने जो धर्म के सिद्धांत थे उनको शिलालेखों पर लिखवा दिया था, लिखवाकर उन्होंने स्थान स्थान पर उनको रखवा दिया था ताकि आते जाते लोग उनको पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका था उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। तो ये एक छोटा सा मेरा आज का जो विषय था अशोक का धर्म ये था। और देखिए आप यहाँ पर ये देखेंगे जो धर्म की बातें, जो धर्म की बातें उन्होंने की वो एक बिल्कुल साधारण सी बातें थी। चाहे बौद्ध धर्म को ले लीजिए, चाहे आप हिंदू धर्म वैदिक काल को ले लीजिए, चाहे आप जैन धर्म को ले लीजिए या आधुनिक उसमें भी आप देखेंगे आज भी हम हर घर में जब पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में यही सब चीज़ें होती हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा पर चलना चाहिए। ये सब बातें आज छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों को एक राजा के द्वारा प्रचार करना ये उस समय उनके धर्म के नाम से जाना जाता है। तो आज का ये मेरा जो विषय है बहुत छोटा सा सिंपल सा था, लेकिन बहुत मैं इसको इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और आप देखिए अगर इस धर्म की मैं प्रभाव देखूँ तो आप देखेंगे सबसे मेन प्रभाव तो क्या होगा, सामाजिक एकता होगी, राजनीतिक एकता होगी, लोगों में भाईचारा होगा, लड़ाई की बातें भूल जाएंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन अगर एक इतिहासकार के रूप में मैं देखूं तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, अपना युद्ध त्याग दिया था, जो सैनिक थे वो अयोग्य हो गए और इतिहासकार ये मानते हैं कि उनकी अशोक की इस नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो उनकी सेना में इतनी योग्यता नहीं रही थी कि वो उनका सामना कर सके। लेकिन उस समय उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए ये सब किया था। तो आज मेरा विषय इतना ही है और मैं समझूंगी कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।